हेलो दोस्तों, नमस्कार। 3 बजे वाला वीडियो है। आप लोग यही सुनना चाहते हैं कि सर क्या हुआ? तो भैया इसीलिए जैसे अपना आज 500 और 450 को स्टार्टिंग में तोड़ा, एक ही जवाब दिया गया। टीवीएसएम की तरफ से एक ही ऑफिशियल तौर पे टेलीग्राम में एक ही जवाब दिया गया, कुछ मत करो, कुछ नहीं बाय करना है, पैसे को बॉन्ड में ढकेल दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये अपने तरफ से हमने आपको बता दिया। थोड़ा-सा बता दिया कि हाँ, किसी को जो नए आए हैं, जिनके पास कैश है, तो आप निफ्टी के साथ जाओ। यही बात हमने कहा है और कुछ नहीं कहा है। निफ्टी में ठीक है, खरीदारी है, बढ़िया है। तो ये चीज़ क्लियर है। हम लोगों ने बिल्कुल 455 से 500 ये टूटेगा और मार्केट ठाप से नीचे जाएगा। यही अपना व्यू था, जो कि आज स्टार्टिंग में भले-भांति तौर पे सक्सेस होता हुआ दिखा। खुलते साथ टूटा 545 और ड्रूम से एकदम से नीचे। अब आप बोलिएगा सर ये कहाँ रुकेगा? अरे रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि दुनिया खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या है कि हम लोग का जो पोजीशन था, पहले तो वो हम अपना लिख लें। ट्रेंड भाई साहब निगेटिव है, कोई डाउट नहीं है। ट्रेंड फुल टॉस मेरे तरफ से निगेटिव हो गया। हम मंदी में जाने से 5% पहले निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है? मार्केट को रिटर्न होना है तो हो लो, मना किसने किया है? नीचे जाना है तो जाओ ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोग तब तक नहीं डरते हैं जब तक शेर सामने नहीं आता है। सुने हैं ना कहावत कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो हम लोग तब तक नहीं डरते हैं। जब हम लोग को समझ में आ जाता है कि कैमरा में दिख जाता है या आहट सुनाई दे देता है या थोड़ा-सा समझ में आने लगता है कि नहीं इसकी आने की संभावना अब दिख रही है या दूर से दूरबीन से देख लिए, तो फिर हम लोग अपना बचाव करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आता है, तो कोई नहीं, धीरे-धीरे समझ जाएँगे। मार्केट जो समझाएगा ना, उसके लिए आप किसी पे दोष नहीं लगा पाइएगा। वो मार्केट ही आपको समझा पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहा ना कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, सबका गुरु मार्केट है। हम इसीलिए आप लोगों को बोलते थे ना, कोई यहाँ सर गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, सबका गुरु मार्केट है। वो जब समझाने पे आएगा ना, तो फिर ना बंदे ना छाती पीटते रह जाएँगे, वो अगला मानेगा नहीं, वो समझा के ही मानेगा। और कोई कुछ कर भी ना सकता उसका। समझ रहे हैं? कोई सिस्टम उसका कुछ ना कर सकता है। तो मार्केट अभी समझाने पे आ गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि हाँ भाई, अब थोड़ा जो है ना, यहाँ शांत होना उचित है। इसलिए हम शांत हो गए। और आप लोगों को मैंने बताया, कुछ नहीं करना है, कोई उछल-कूद नहीं करना है। अभी मंदी नहीं आया है, लेकिन हम भैया पहले से तैयार हो जाना। अब आप बताओ, जिसके पोर्टफोलियो में कैश है, मेरे पोर्टफोलियो में कैश है, मुझे नहीं टेंशन है मार्केट का, ठीक है? अभी मेरा मार्केट अभी अभी आप लोग देखें ना, आज मेरा 1 से 1.5% जो है, वो नीचे हुआ है, देखना पड़ेगा। आज मेरा 1 से 1.5% नीचे हुआ। क्यों? क्योंकि गोल्ड भी आज पिट रहा है और मार्केट भी पिट रहा है। तो ये एसआईपी के लिए सही जगह है। जिसको एसआईपी करना है, वो एसआईपी कर सकते हैं। कोई हम लोग इंट्राडे वाले थोड़ी हैं। आज मेरा भी 1.61% टूटा है। और ये मैं पुनः बता दे रहा हूँ, आज जो टूटा ना, ये उतना मेरा अभी नहीं टूटेगा नेक्स्ट टाइम से। ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। तो इस समय आप लोग पूछते हैं कि सर एसआईपी कब करना चाहिए? तो ये एसआईपी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ये मत देखिए कि आप मतलब अभी जैसे कोई नए लोग हैं, उनको एसआईपी करना, आज अच्छा दिन है, कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड भी टूटा हुआ है, माइनस है और इक्विटी भी माइनस है। ये लास्ट में जब ये दोनों माइनस होते हैं ना, ये पैनिक वाला दिन होता है। हाई पे भी पैनिक वाला दिन होता है, लो पे भी पैनिक वाला दिन होता है। अगर मार्केट को घूमना है तो 5% में घूम जाएगा। उन्होंने मना थोड़ी किया है आदमी कि मार्केट नहीं घूमेगा चाहे फलाना ठिकाना। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि पहले से सचेत हो जा रहे हैं। तो आप बोलिएगा सर लेट हो गया सचेत होने में या ऐसा वैसा। भाई ऐसी कोई बात भी मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? जब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई अब यहाँ से सचेत हो जाना चाहिए, तो हम हो लिए सचेत। 500 पे अपन हो गए ना सचेत, हम 500 455 जो है इस बीच में आप पकड़ लीजिए। उसके बाद हमने बोला कि भाई साहब यहाँ सचेत हो जाइए, हो गए। तो अब यहाँ से मोटा-मोटी आपको 1000 पॉइंट से 11 पॉइंट आपको नीचे जाना चाहिए। इतना हम लोग का प्रेडिक्शन है, मतलब 21,300 400 ये हम लोग का अपना है कि हाँ भाई इतना पहले जाने दीजिए, फिर हम मंदी की तरफ एंट्री करेंगे। तो हम लोग 1000 पॉइंट बिफोर मंदी में प्रवेश करने से पहले हम लोग अलर्ट हो गए। अगर मार्केट को घूमना है तो 1000 पॉइंट में घूम जाए तो ठीक है भाई, हम 1000 पॉइंट पे थोड़ा बहुत एसआईपी कर लेंगे, जिस तरह आज एसआईपी वाला दिन है। ये दिन दोबारा नहीं मिलेगा। ये दिन जो है ना, कंटिन्यू जब ऑफर मिलता है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलेगा कि गोल्ड भी माइनस हो गया कमोडिटी और इक्विटी भी माइनस। ये एसआईपी वाला डे है।
तो जिनको एसआईपी करना है एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपने बुद्धिमत्ता से अपने हिसाब से अपना एसआईपी थोड़ा थोड़ा करिए, ज़्यादा नहीं करिए, ये क्लियर है। अब आई बात भाई, आज हमने निगेटिव क्या किया, मार्केट ने रंग ही दिखा दिया आज निगेटिव क्या किया भाई साहब, लेवल क्या छूटा मेरा कि मार्केट सीधा निकल लिया भाई 400 पॉइंट, शाबाश, अच्छा बात है यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलते रहता है, इससे तो मार्केट है ससुरा, आज ना तो कल बढ़ करेगा, लेकिन वही बात है कि हम लोग उसका बेनिफिट कैसे लेते हैं, ठीक है, इसका हम पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, आराम से बना देंगे, कोई चिंता ही नहीं करना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है, सब का बेड़ा पार होगा। एज ए गाइड, मैं गाइड के तौर पे चल रहा हूँ, जैसा दिख रहा है वो मैंने आप तक डिलीवर कर दिया। अब इसमें आप पैनिक लीजिएगा या गाइड को पत्थर मारिएगा, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। जो आगे रास्ता में चल रहा है उसको दिख रहा है कि भाई सामने से अब इस तरह का हो सकता है, तो वो एक बार अलर्टनेस जारी किया, साथ में गाइडेंस भी जारी है कि अब हम लोग इस तरह से चलेंगे। अब इसके जिसको जाना है तो सब तो स्वतंत्र है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को बांध रखा है, सब स्वतंत्र है। आज एसआईपी का डे है, एज पर डिसिप्लिन थोड़ा बहुत एसआईपी कर सकता है आदमी, बाकी आप एडवांस तो जारी रहेगा, मूव तो जारी रहेगा, कोई रुकने वाली बात नहीं है। इंडेक्स में क्या हुआ है, तो इंडेक्स में आज क्या हुआ है, बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, लगा है, हाँ लगा है। एफआईएस क्या काटेगा, देखना है कि मेरे को लग रहा है कि डीआईएस की खरीदारी है, अगर डीआईएस यहाँ काट दिया 10-15%, फिर तो मेरा जो अलर्ट है वो बिल्कुल सही रहा, और मैंने एग्रेसिव में ये लिया हूँ कि नहीं यहाँ अब अलर्ट, और हम लोग पहले से भी तो इस लेवल के लिए मेंटली तैयार थे कि यहाँ से नीचे जाएगा तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, अगर नहीं, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आज डीआईएस बाइंग में है ना, तो ये देखना पड़ेगा, आज का डाटा आने दीजिए फिर हम देखते हैं। कैश में नॉर्मल बिकवाली है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं दिख रहा है, मार्केट अब सस्ता हो रहा है ना, अब उतना बिकवाली नहीं है, तो अब हाँ नॉर्मल बिकवाली है, लेकिन वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हज़ारों को, मतलब 10,000 करोड़ बेच दिया या 9,000, नहीं 2-3 हज़ार में है, और डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, हाँ ये चीज़ ठीक है, डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब है, मतलब 1,000-1,500 करोड़ का मतलब इसके बीच में डिफरेंस रहेगा, वही चीज़ है, बिकवाली तो है, सेलिंग तो है ना, ये क्लियर है। चलो जी, बढ़िया बात है, तो बाकी इस पर पूरा एनालिसिस आज देखते हैं, आज या कल हम इस पर पूरा करेंगे। तो ये समय आप बोलोगे सर ये समय फिर कैसा है, तो भाई ये समय मार्केट आपको डरा रहा है, और ये समय मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना ही बता रहा हूँ, ये समय डरने का नहीं है, ये समय शांत रह के अब देखने का है, क्लियर बात है, शांत रह के देखने का है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी स्टेप उठाइएगा आप गलत हो जाइएगा, कोई भी स्टेप उठाइएगा आप गलत हो जाइएगा, तो यहाँ अगर स्टेप उठाना है तो जो डिसिप्लिन से चला आ रहा है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नया स्टेप मत उठाइए, यहाँ कुछ मत करिए, शांत रहिए। 500 छुटा सीधा नीचे आ लिया, 400 पॉइंट का आपके सामने माइनस है, हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, कोई हड़बड़ी नहीं किया, शांति से बैठा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये जो गिरावट किस कारण से वो बता रहे हैं, एक्चुअली ये मूव बनता था कल, ये मूव कल आना था, नीचे का जो पोजीशन खाता ना शॉर्ट का नीचे का, लेकिन कल ये मूव नहीं आया, ठीक है, कल सबने उम्मीद कर रखा था, और आज इसने इतना ज़्यादा भाई साहब 83% शॉर्ट में चल रहा है एफआईएस, कहाँ से, मतलब, और यही है चरम, मतलब चरम सीमा जो होता है ना, तो आप बोलिएगा सर चरम सीमा बोल के तो आप 1,000 पॉइंट नीचे कर दिए, हाँ लास्ट का 5% साहब झेलना बहुत मुश्किल होता है, अभी तो इसका 5% जोड़ लीजिए, 22,500 से 5% जोड़ लीजिए, मोटा मोटी 21,300-400 के पास आएगा, 400 के पास आएगा, तो वो अपना हिसाब का बनता है। यहाँ आप सोचिए कोई सपोर्ट, अरे सपोर्ट उपोर्ट सब कुछ ना, ये सब तोड़ के निकला है, तोड़ के निकला है, और मेरा जिस तरह अंदाज है कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं निकला है, ऐसा पैनिक बॉटम बनाता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा खराब आ जाएगा, अब ये तो पता नहीं है ना आज मेरे को, नहीं तो आज मेरे को अगर ये पता रहता कि ये जो 22,100 या समथिंग जो भी आज का लो है, 105 आज का लो है, तो मैं यहाँ अभी 20 लाख रुपए डाल दूँ, अगर ये पता रहे तो, ये तो नहीं पता है ना किसी को, हो सकता है कि कोई आने वाला कोई और ज़्यादा खराब हो। हम लोगों ने यहाँ तक तो अपना डिसिप्लिन से चला, अब इसके बाद जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, फिलहाल शांत रहिए और जाने दीजिए मार्केट को, डाटा आने दीजिए, अभी कई चीज़ देखना है मेरे को, 1-2 चीज़ नहीं देखना है, मैं ऐसे निगेटिव, मैं अभी निगेटिव नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो डिसिप्लिन है वो मुझे निगेटिव कर दिया है कि भाई आपका डाटा के अनुसार अब मार्केट निगेटिव में चला गया है, तो मैं मंदी आने से 5% पहले निगेटिव हुआ हूँ, बाद में नहीं हुआ हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया है अभी सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, पोर्टफोलियो थोड़ा लाल है, कोई नहीं, अब हम लोग को भी क्या, मतलब मेरा भी यही पोर्टफोलियो मोटा-मोटी टोटल जो है अभी के डेट में 1.5% हो गया है। एक पोर्टफोलियो अच्छा रिकवर होने लगा, अच्छा 1.6 कुछ बोला था ना, अभी 1.52 हो गया, चलो बढ़िया है। तो आज मेरा एक पोर्टफोलियो 1.62 है माइनस, और दूसरा पोर्टफोलियो भी 3% के आसपास हो गया है, तो 2 पोर्टफोलियो मेरा माइनस है। बाकी तो जो है वो तो अलग है, लेकिन जो मेरा मेन पोर्टफोलियो है, जिससे मैं मार्केट को देखता हूँ, समझता हूँ, उस हिसाब से तो ठीक है साहब, बढ़िया है कोई। और बैंक जो है पहले तो गिर नहीं रहा था, बीच में कमजोर हुआ, फिर मजबूत हो गया, तो बैंक जो है होल्ड करेगा। और बैंक में बड़ी बिकवाली हो नहीं रही है, बैंक में बिकवाली होती तो एफआईएस बैंक तोड़ते हैं, लेकिन एफआईएस तोड़ नहीं रहे, ये भी पॉजिटिव बात है। तो अब आप बोलोगे सर तो बिकवाली किसकी हो रही है, ये कमजोर रिटेलर की। तो आप बोलिएगा पहले बिकवाली हुआ उसमें भी बोलते हैं कमजोर रिटेलर की, अभी बिकवाली हो रहा तो भी बोल रहे कमजोर रिटेलर की। भाई देखो, इसीलिए मैं इस चीज़ को भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं शाम में आपको क्लियर कर दूंगा, जो पैसा लगा है नहीं लगा, जो वीडियो आता है उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाऊंगा। अभी मैं इस चीज़ को नहीं बोल पा रहा हूँ, एक तो इतना ज़्यादा मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ हो रहा है कि भाई ये रिटेलर बेच रहे हैं कि क्या बेच रहे हैं, तो डाटा आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से हो सकता है कि प्रो जो है या ऑप्शन में घुस के इधर फ्यूचर का पोजीशन काटे हैं, कुछ तो हुआ है, या तो डीआईएस कम किए हैं, या एफआईएस हो सकता है कि 16% से 7% पे आ गए हैं, 6% पे आ गए हैं। तो मतलब जो भी है वो डाटा के आफ्टर ही हम उसको मजबूती के साथ रख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक सपोर्ट रहेगा, एक डाटा रहेगा। अभी हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो ठीक है, चलने दीजिए, जो चल रहा है सो चलने दीजिए। आज भाई साहब गोल्ड भी आपको ऊपर से नीचे, और ये जो गोल्ड जो नीचे गया ना, ये हम लोग का पोर्टफोलियो को, क्योंकि इक्विटी गया हुआ ही है, गोल्डो चला गया, तो अब आप बताइए, कोई भी बाहुबली हो, शक्तिमान ही काहे ना हो, कैसे बचेगा है? गंगाधर जो शक्तिमान था, अगर वो भी रहेगा तो कैसे बचेगा? तो यहाँ तो दोनों रगड़ दिया भाई साहब, ऐसा ही होता है। ऐसे 10 से 12 दिन आपको साल में देखने को मिलेंगे, 12 से, हाँ 12-15 दिन तो मिलता ही है कि दोनों गिरते हैं, और 12-15 दिन ऐसा भी आता है कि जब दोनों चढ़ते भी हैं। तो हमने चढ़ने का बहुत मजा लिया, थोड़ा सा गिरावट का मजा लेते हैं, तो पैनिक नहीं होने का है, आराम से चलने का है ना। देखिए सिल्वर में जो गिरावट है वो आपको 90 आ गया ना, लो जी 90 आ गया, करो बात। 96 पे 95 पे उछल रहे थे कि साहब खरीदना है खरीदना है, हमने तो यही बोला भाई बर्दाश्त करो, आएगा मौका। 90 से अब धीमा धीमा शुरू हो जाओ, तो 90 तक पहुंच गया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड भी देखो साहब, अभी गोल्ड नीचे तो आया है, थोड़ा और नीचे आने दो, थल्ले आने दो, फिर इस पर देखते हैं। इस बीच में डॉलर इंडेक्स आपको, डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको ठीक ठाक है, 107.29 पे है, और एक मिनट, एक सेकंड सर, तो मोटा मोटी ठीक है ये भी। और आज ये गिरावट के बीच में भी ना रुपया, अच्छा अब कमज़ोर हो लिया, हाँ कमज़ोर हो लिया, पर ठीक है, ऐसा नहीं कि है कमज़ोर रही है, ठीक है मोटा मोटी, चलो जी बढ़िया है। बाकी दाव को देख के कोई मतलब नहीं है, वो ट्रम्प चाचा तो किचाइन किया हुआ ही है। जो दिन में मार्केट चलता है एशिया का, निकाई देखो साहब 2.88 माइनस होता है, तो भैया ये तो अभी ना गिरा, हम तो पहले ना गिरने लगे हैं। तो ये सब तो, बाकी सीएससी भी देखो साहब, इसमें भी अच्छा दबाव आपको दिख रहा है, चाइना भी गिरा हुआ है। कोई लोकल फैक्टर मत ढूंढिएगा कारण में क्या है ना, आदमी लोकल ठोक देता है, अबे लोकल कैसे भाई साहब, ये तो कभी ग्लोबल चल रहा है, यहाँ लोकल मत ठोक लीजिएगा कि सर हमारा देश में ऐसा हो गया वैसा हो, अरे कुछ ना, यहाँ तो भाई साहब देखो हैंड से रगड़ा हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सर यहाँ लोकल मत ढूंढने लगना कि लोकल क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड त्राहिमाम है ट्रम्प साहब से, पता ना किस पनौती में साहब का आगमन हुआ है। अब जो भी है भाई साहब झेलना तो पड़ेगा, चलो जी ठीक है, झेलेंगे, कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान झेलने के लिए नामी है, हम तो झेल ही लेंगे, बाकी देशों का क्या होगा। तो चलिए एक तरह से हम लोग पूरा तैयार हो जाते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 1.82 माइनस है, निफ्टी नेक्स्ट 50 फर्स्ट क्लास 3.14 माइनस है। देखें उतरते समय लिफ्ट से उतर रहा है, चढ़ने समय ससुरा सीढ़ी से चढ़ता है, और भी गिर पड़ कर रेंग रेंग के चढ़ता है, उतरने बोलिए एकदम सटाक से, लो लिफ्ट भी छोड़ो, सीधा ऊपर से कमांडो, है ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाला सिस्टम है, ये मंदिरियों के लिए है एकदम मतलब कूद जाते हैं, 100 200 500 सारे पीटे हैं बुरी तरह से, ठीक है। मिड के ओ हो इंडिया विक्स 5% भाग लिया भैया, आप पे तो भरोसा ही नहीं है। और 150 देखो साहब, उफ सही, 250 देखो, उफ, मतलब क्या बोलेगा आदमी, बस देखना है, अब तो कुछ बोलना नहीं, अब तो खाली, अब तो हमारे बोलते नहीं है, हमारे पाले में गेंद नहीं है, ये बात तो क्लियर है, हमारे पाले में गेंद नहीं है। अब गेंद जो है वो मार्केट के पाले में, हमारे पाले में जब आएगा तब बताएंगे, अभी हमारे पाले में अब गेंद नहीं, आपको मजे लेना है मार्केट में, और क्या करना। आज गिर गया, कितना गिर गया निफ्टी, अरे जा, बैंक तो नहीं गिरा। अब ये देखिए ऑटो में टैरिफ का चक्कर है, टाटा मोटर्स को जबरदस्ती से पीटा होगा
हैं। M&M का भी बोल रहा है कि हेड एंड शोल्डर बन गया मजबूत, टूट रहा है। चलो ठीक है। एफएमसीजी देखिए, बताइए, आज तक इतिहास में गिरते हुए बाजार में कम से कम दाल चावल वाला स्टॉक बच जाता है, 10 बीड़ी सिगरेट वाला वो भी पिटा गया। आईटी, हाँ, किसी को कल आईटी आकर्षक वैल्यू पे लग रहा था, तो आज बताइए गुरुजी कि कौन सा वैल्यू है? सुंदर वैल्यू है ना। तो अब आप बोलो सर आईटी में, भाई सिंगल सेक्टर में जाओगे ना तो कलेजा मजबूत करके जाइए, बाकी भाई पैसा आपका है, आप जहां जाना चाहिए। फार्मा, आईटी, ओ ये तो सुतल सांप है भाई, इसके बारे में कोई कुछ मत पूछिए। ये मत पूछिएगा कि सर ये कब भागेगा, भाई ये तो सोया सांप है, कभी भी सो जाता है, वो सोता रहेगा, उसके बाद वो अपने आप जागेगा, अपने आप भागेगा। बाकी प्राइवेट बैंक ठीक है। रियलिटी आज गिरा नहीं, नॉर्मल ये का है तो कल ही गिर जाता है। हेल्थ केयर ओके ओके है। ओएनजीसी भी भाई साहब, तो ये तो था ठीक है। अब स्ट्रेटजी में आइए, निफ्टी वैल्यू 20, ये हम लोग कवर करते थे ना पहले, अभी छोड़ दिए हैं, अच्छा हुआ। तो ये भी भाई साहब 2.25% गिरा हुआ है। आइए अल्फा में दिखाते हैं गिरना क्या है, शाबाश। अल्फा में देखते हैं, ये 3.5% का एकदम सटक लगा के एकदम 350, वाह वाह शाबाश, खींचे जाओ नीचे। लो वॉलेटाइल 2.5%। अल्फा हम लोग का ALPL 30 IETF भाई साहब बेल का पेड़ को ना तिक्कड़ का पेड़ बना दिया लग रहा है, किक्कड़ का बना देगा ये लोग, है ना। बुरी तरह से कुट्टा है। 2.5% भाई साहब। ये लीजिए मोमेंटम, ये इसका मोमेंटम ही दिखा रहा है, 3.5% रगड़ दिया। तो भाई साहब मंदेरिया है, मंदेरिया बड़े ढीठ होते हैं, ये बात मान के चलो। इतना जल्दी वो काटते नहीं है मंदेरिया जो होते हैं भाई साहब, कैश लेके बड़े पैसे के साथ बैठते हैं। हम लोग तो बैठ ही नहीं सकते हैं, क्या होगा किसी के पास, हम लोग को तो बस चुप करके आराम से बस चलना है। तो ठीक है, हम इसी में खुश हैं, क्योंकि हमको पता है कि कितना भी खराब समय आ जाए उसका एक अच्छा ही है कि वो भी बीत जाएगा, है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं, है ना। ये देखिएगा तो कोनो ऐसा जरूरी नहीं है, सब तो लाल लाल है, सब बढ़िया से 2.5-3% गिरा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। कमोडिटी जाई तो कम ही गिरा है, 1.5%। कंजम्पशन, ओ भाई कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर करके थक गई, लो 3% टूटा। CPSC देखिए साहब 2%। एनर्जी, ओ ये तो हम लोग का पीपल का पेड़, रहम करो भाई, इसको भी किक्कड़ बनाएगा, मानेगा ना, किक्कड़ का पेड़ बना के छोड़ेगा। चलो जी ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है। डिजिटल, हाँ हाँ हाँ, उड़ता उड़ता इंडिया, डिजिटल इंडिया 4% के साथ, शाबाश। चलो ये तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में ओके ओके। हाँ कहाँ गया डिफेंस, हाँ ये लीजिए डिफेंस, डिफेंस तो हो गया। टूरिज्म भी, हाँ कैपिटल मार्केट, किसी भाई ने बोला सर कैपिटल मार्केट, लीजिए कैपिटल मार्केट। ईवी 3%। निफ्टी इंडिया न्यू एजेस, ये सब जितने आए हैं ना, ये सब जो पनीरी इसको बोलेंगे, ये सब नए नए अभी वो जुड़े थे इंडेक्स, जब जुड़े थे तब हमने आपको बताया था। ये रूलर ये सब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सब पिटाया हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट बिंदास चल रहा है ना। बस आप और हमको यहाँ शांति से रहना है और जाने दीजिए, शाम में डाटा आता है, उसके बाद हम एनालिसिस के बाद ही हम आगे का रणनीति आपके सामने रखेंगे और बहुत आराम से बहुत मजे से सफर का तय करेंगे। बस थोड़ा सा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। सफर में देखते हैं थक जाता है पब्लिक, ओहो 10 घंटा से बैठल है, अरे जो गाड़ी चला रहा है उसको देखिए ना। यही बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।